डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले स्टार्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जो रोल्स लॉ को ओबे करें। रोल्स लॉ कल हमने डिस्कस किया था। ये रोल्स लॉ का मैथमेटिकल फार्मूला है। तो ओबे करने का मतलब है कि अगर किसी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल हो प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन, तो हम कहेंगे रोल्स लॉ ओबे हुआ, चाहे उसमें कंसंट्रेशन कम है चाहे कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो वो सॉल्यूशंस जो रोल्स लॉ को किसी भी कंसंट्रेशन पे ओबे करते हैं उनको आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। हमने डिफाइन किया, द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे रोल्स लॉ ओवर ऑल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल लिखा है इसका हमने, बेंजीन प्लस टोल्यूइन। आइडियल सॉल्यूशन उन्हीं सब्सटेंसेस के बनते हैं जिनका मोलिकुलर साइज और पोलरिटी ऑलमोस्ट सिमिलर हो। प्रैक्टिकली कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, सभी सॉल्यूशंस नॉन आइडियल हैं, बट दे बिहेव आइडियली एट लो कंसंट्रेशन। ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था रोल्स लॉ के लिए, ये वही ग्राफ है जिसमें एक एक्सिस पे वेपर प्रेशर है, दूसरे पे मोल फ्रैक्शन है, और मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये हमने इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इसके लिए हमने ये इक्वेशन टाइप लिख दिया, सोल्यूट को ए से डिनोट कर दिया, सोलवेंट को बी से। सॉल्यूशन में दोनों पार्टिकल हैं तो उसमें इंटरेक्शन हो जाएगा बिटवीन सोल्यूट एंड सोलवेंट मॉलिक्यूल्स, उसको ए बी इंटरेक्शन बोल देंगे। और सोल्यूट के अंदर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन है, उसको ए इंटरेक्शन बोल दिया। सिमिलरली इन केस ऑफ सोलवेंट इंटरेक्शंस आर नोन एज बी बी इंटरेक्शंस। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दे ओबे रोल्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे करेंगे जैसा पहले बताया। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर ए बी इंटरेक्शन, सॉल्यूशन के अंदर जो इंटरेक्शन है सोल्यूट और सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो सेम है जैसा प्योर सोल्यूट के अंदर है और प्योर सोलवेंट के अंदर है। तो सेकंड पॉइंट है ए बी इंटरेक्शंस आर सिमिलर टू ए एंड बी बी इंटरेक्शंस। थर्ड पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। जब दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया जाता है तो जो एंथैल्पी चेंज हुई उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। वो जीरो है, मतलब चेंज नहीं हुई। क्यों चेंज नहीं हुई? क्योंकि यहाँ जो इंटरेक्शंस हैं वो सेम है। ये इंटरेक्शन फॉर्म हुए, एनर्जी रिलीज हुई, ये इंटरेक्शन ब्रेक हुए, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। जितनी एनर्जी इनकी फॉर्मेशन में रिलीज होती है उतनी ही एनर्जी इनकी ब्रेकेज में, क्लीवेज में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो दोनों तरफ की एनर्जी सेम है, तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जीरो हो जाएगी। डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। फोर्थ है डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, मतलब जब दो कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता। हमने 10 ml ये लिया, 10 ml ये लिया, तो सॉल्यूशन भी 20 ml ही बनेगा। तो 20 ml ये और टोटल 20 ml ये, तो वहां भी डिफरेंस नहीं हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि वॉल्यूम चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंटरेक्शन सिमिलर है, और इंटरेक्शन सिमिलर हैं तो वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे जो अलग अलग ऑक्यूपाई कर रहे थे। और लास्ट वन है दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रोप्स। ये हम पॉइंट यूज करेंगे जब आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस करेंगे, तो ये अभी आए, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये इसके लिए हमने क्या बताई, कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे? द सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट ओबे रोल्स लॉ are known as non-ideal solution.
अब सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो उसमें ये दोनों बराबर नहीं होते, और इसका एग्जाम्पल है बेंजीन प्लस एसीटोन। यह भी इसमें हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले कहेंगे दे डू नॉट ओबे रोल्स लॉ। दूसरा, ए बी जो इंटरेक्शन है वो ए और बी इंटरेक्शन से डिफरेंट होंगे। डिफरेंट क्या हो सकते हैं, या तो वीक होंगे या स्ट्रॉन्ग होंगे। थर्ड है डेल्टा एच मिक्सिंग यहां 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये इंटरेक्शन या तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी वो या तो कम है या ज्यादा है, किससे? जो एब्जॉर्ब हुई, तो यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। सिमिलरली मिक्सिंग भी 0 नहीं होता है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी 0 नहीं है, क्योंकि इनका सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनके सम से या तो कम है या ज्यादा है। और लास्ट वन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एजियोट्रोप्स बनते हैं, तो दे फॉर्म एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स तभी बनेंगे जब ये इंटरेक्शन डिफरेंट होगा। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ये ग्राफ नहीं आएगा, उसमें चेंज आएगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में दो तरह का बिहेवियर है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, इसमें डेविएशन आएगा। या तो इससे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, तो उसी को डेविएशन कहते हैं। तो पहला केस हमने स्टार्ट किया नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन कब कहा जाएगा? अगर सोल्यूट और सोलवेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा आ जाए। ये तो जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है, ये रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग है, ये आइडियल बिहेवियर है। अगर वेपर प्रेशर इससे ज्यादा आ जाता है तो उसको नाम दिया है पॉजिटिव डेविएशन। डिफाइन किया हमने, इफ वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट मतलब सोल्यूट सोलवेंट comes out greater than expected from ideal behavior, ये straight line, then it is called non-ideal solution having positive deviation। अब क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव डेविएशन कब आएगा, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसी को यूज कर रहे हैं। जैसे हमने अभी बताया था नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ए बी इंटरेक्शन डिफरेंट आएगा। डिफरेंट मतलब या तो इससे वीकर है स्ट्रॉन्गर है। तो अगर ये ए बी इंटरेक्शन वीक होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर मोलिकुलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पॉजिटिव डेविएशन कब आएगा? जब ए बी इंटरेक्शन वीकर होंगे एज कंपेयर टू ए एंड बी इंटरेक्शन। तो इसका हम कारण भी कह सकते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन कब आता है। तो ये रीजन भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाए तो हमने रीजन क्या बताया कि इफ ए बी इंटरेक्शन आर वीकर देन ए एंड बी इंटरेक्शन देन इट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इसमें बताया रीजन में हमने ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन ए एंड बी इंटरेक्शंस। अब अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने से एंथैल्पी चेंज होगी, मतलब एब्जॉर्ब होगी, रिलीज होगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव क्यों आएगी? क्योंकि ए बी इंटरेक्शन वीक है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ये इंटरेक्शन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है, तो इनमें एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा होगी। तो एब्जॉर्ब एनर्जी पॉजिटिव, रिलीज नेगेटिव, पॉजिटिव ज्यादा है तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव आ जाएगी। इसी तरह से दोनों को मिक्स करने से जो टोटल वॉल्यूम आएगा सॉल्यूशन का वो भी ज्यादा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इससे इन दोनों के सम से, जैसे हमने 10 ml ये लिया 10 ml ये लिया, मिक्स कर देंगे तो अब रिजल्टिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोर देन 20 ml आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ए बी इंटरेक्शन वीक है और इंटरेक्शन वीक होने से वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। नेक्स्ट
नॉन आइडियल में एजियोट्रोप्स बनते हैं। एजियोट्रोप्स आगे बताएंगे, दो टाइप होते हैं इसकी, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। तो अगर पॉजिटिव डेविएशन तो वो क्या शो करेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। और लास्ट में इस सॉल्यूशन का एग्जांपल, जो डिफरेंट पॉइंट्स बना के हमने लिखे, इसको तुम यूज करोगे जब डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन पूछा जाए, तो उसके लिए हमने पॉइंट्स बना के लिखे हैं। एग्जांपल इसका लिखा है हमने, अगर इथेनॉल के अंदर हेक्सेन मिला दिया जाए तो अब जो सॉल्यूशन आएगा उसमें पॉजिटिव डेविएशन आएगा। क्यों आएगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें डिस्पर्सन फोर्स है, मिक्स कर देंगे तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल इस H बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, तो इनके बीच में जो रिजल्टिंग इंटरेक्शन आया वो इस प्योर अल्कोहल से वीक आएगा। तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये हमने कंप्लीट किया। और ये इसका ग्राफ समझ सकते हैं हम। इस ग्राफ में ये जो सॉलिड लाइन है ये आइडियल बिहेवियर की है, रोटला की है, और डॉटेड लाइन है ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करती है। तो जहां डेविएशन पॉजिटिव है वहां हमने जैसे लिख रखा है भाई पीए इज ग्रेटर देन पीए इनटू एक्सए, मतलब इनके पीए नोट और एक्सए के प्रोडक्ट से यहाँ पीए ज्यादा आ जाएगा, तभी इसको हमने पॉजिटिव डेविएशन कहा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का सेकंड टाइप है हैविंग नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव में वेपर प्रेशर ज्यादा आया था तो क्लियर है नेगेटिव वेपर प्रेशर कम आएगा। इफ वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट कम्स आउट लेसर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये स्ट्रेट लाइन है, सॉलिड लाइन है, ये आइडियल बिहेवियर है। तो अब वो जो अब वेपर प्रेशर है वो नीचे की तरफ है, जो लाइन टोटल लाइन दिखा रखी है हमने, ये नीचे की तरफ है, तो वेपर प्रेशर पहले से कम है, आइडियल से कम है, तो इसलिए इसको नेगेटिव डेविएशन कहा गया। अब क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव डेविएशन क्यों आएगा, तो उसके लिए हमें इंटरेक्शंस को यूज करना पड़ेगा। अगर ये ए बी इंटरेक्शन स्ट्रोंगर है, एज कंपेयर टू ए एंड बी इंटरेक्शन, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर मोलिकुलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्योंकि अब ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर कम आएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज होने का ही नाम है नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन का रीजन हुआ ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन ए और बी इंटरेक्शंस। नेक्स्ट, जब इन दोनों कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो एंथैल्पी चेंज होगी, और अब एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव होगी। याद रखें, ये अगर डेविएशन नेगेटिव है तो ये नेगेटिव निशान आएंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएंगे। अब नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज है वो ज्यादा होगी। ये वीक इंटरेक्शन है, एब्जॉर्ब कम होगी, पॉजिटिव कम है नेगेटिव ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आए। सिमिलरली दोनों को मिक्स करने से अब जो वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा। अगर हमने 10 ml ये लिया है, 10 ml ये लिया है, तो इसका वॉल्यूम 20 ml से कम आएगा। कम क्यों आएगा, क्योंकि सोल्यूट सोलवेंट के मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, वो क्लोजली पैक हो जाएंगे, कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, तो डेल्टा मिक्सिंग नेगेटिव हो जाएगा। नॉन आइडियल के अंदर एजियोट्रोप्स बनते हैं, दो टाइप होती है इसकी, मैक्सिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग। इस केस में क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन तो ब्रेक करने की एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर ये फॉर्म करेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग, दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। और लास्ट में इसका एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, ये क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर है, ये एसीटोन का स्ट्रक्चर है। प्योर एसीटोन के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, क्लोरोफॉर्म के अंदर डिस्पर्सन फोर्स है, दोनों को मिक्स कर देंगे तो अब इनके बीच में आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और डिस्पर्सन फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है, तो क्योंकि रिजल्टिंग इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है
एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेक्शन। तो अब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने से इसमें नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन। अगर इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो तुम ये डिफरेंस के पॉइंट बना के लिख दोगे। नेक्स्ट टॉपिक है एजियोट्रोप्स। इसको हम कह सकते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर। क्या है ये? जैसे हमने कंपाउंड मिक्सर में डिफरेंस किया था तो वहां बताया था कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट 7 है, फिक्स वैल्यू होती है, जबकि मिक्सर में बॉइलिंग पॉइंट एक रेंज में होता है। लेकिन अगर दो कंपोनेंट को एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में मिक्स कर दिया जाए तो वो भी एक सिंगल कंपोनेंट की तरह से बिहेव करेंगे। उनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा, उनकी कंपोजिशन लिक्विड वेपर फेज में सेम होगी। जैसे यहां हमने दो कंपोनेंट ले रखे हैं अपने पास, कंपोनेंट मान लिया ए और बी। ए बी अगर मान लिया यहां पर 1:5 रेशो में है लिक्विड फेज के अंदर, तो वेपर फेज में भी ये 1:5 रेशो में ही होंगे। तो ऐसा लिक्विड मिक्सर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो और जिसकी कंपोजिशन सेम हो लिक्विड और वेपर फेज में, उस मिक्सर को बोलते हैं एजियोट्रोप्स या एजियोट्रोपिक मिक्सर। डिफाइन किया द लिक्विड मिक्सर which boils at constant temperature and same composition in liquid and vapor phase। एजियोट्रोप्स दो तरह के हैं। फर्स्ट टाइप है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे हमने इथेनॉल और वाटर को मिक्स किया, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 351.3 केल्विन, वाटर का 373 केल्विन, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एजियोट्रोप बना उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा 351.1 केल्विन। तो क्योंकि एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से कम आया है, इसलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कहा। ये पॉजिटिव डेविएशन में आया। क्यों आया? क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव डेविएशन आता है जब ए बी इंटरेक्शन वीक है, और अगर ए बी इंटरेक्शन वीक है तो उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी सप्लाई करेंगे, उसी एनर्जी को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम हो जाएगा। अब जैसे ग्राफिकली हम दिखाना चाहें, इसमें ये ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन का है। इसमें जहां हाईएस्ट वेपर प्रेशर है उसके कोरेस्पोंडिंग जो कंपोजिशन आती है, इस कंपोजिशन के अंदर अगर हम इस कंपोजिशन को लेकर अगर हम सॉल्यूशन बनाएं तो उसमें जो दो लिक्विड मिक्सचर हैं उसका बिहेवियर एक सिंगल कंपोनेंट की तरह से होगा, मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसकी कंपोजिशन लिक्विड वेपर फेज में सेम आएगी। दूसरी टाइप है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करेंगे जिसमें नेगेटिव डेविएशन आता है। इसका एग्जांपल लिया हमने वाटर प्लस HCl। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, HCl का होता है 188 केल्विन। इसको हमने मिला दिया तो जो एजियोट्रोप बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट 383 केल्विन आएगा। अब क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। किस केस में आता है ये? नेगेटिव डेविएशन में। यहाँ क्यों आता है? क्योंकि नेगेटिव डेविएशन तब आया था जब ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग था, और अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। वो एनर्जी बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट
ज्यादा आया। अब ये जो एजियोट्रोप्स होते हैं इनका सेपरेशन कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन मेथड। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डेविएशन और एजियोट्रोप्स। उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मेरे को सजेस्ट करें, उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, रिमूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।